नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला कैथल में। इस समय हम पहुंचे हैं राजौंद के अंदर। चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव चिन्ह आ चुके हैं, सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं नेता लोग हाथ जोड़ते हुए, पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, आपकी किस्मत बदलेंगे। लेकिन पहले चुनाव की बात की जाए, लाखों से करोड़ों रुपए तक की ग्रांट आती है, लेकिन लोगों की किस्मत नहीं बदलती, नेताओं लोगों की किस्मत बदल जाती है। बड़ी बड़ी कोठियों की बात की जाए, बंगलों की बात की जाए, गाड़ियों की बात की जाए, एसी की बात की जाए, कम से कम उन लोगों की किस्मत जरूर बदल जाती है चुनाव जीतने के बाद। लेकिन अब कुछ अलग सा मंच चुनाव का दिखाई दे रहा है। जहां भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। जेजेपी की बात की जाए, वहीं आम आदमी पार्टी, जिसको आम लोगों की पार्टी कहा जाता है, उनका कहना है हम चुनाव करके दशा बदलने आए हैं। अब देखने वाली बात है, यदि यहां से चेयरपर्सन उम्मीदवार डॉक्टर प्रीति की बात की जाए, जो आम आदमी पार्टी की इस समय चेयरपर्सन की उम्मीदवार है, क्या जनता से उनको आशीर्वाद मिलता है? यदि मिलता है तो सबसे पहले कार्य क्या होगा? मैम, आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और आपके इलाके का नाम। धन्यवाद, नमस्कार। आपका आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस योग्य समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले सकें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां मैदान में हैं, सब अपने अपने वादे कर रहे हैं कि भाई नगर पालिका जो चुनाव चल रहा है, हम वादे कर तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, सारी पार्टियां बहुत बड़े वादे करते हैं, मगर हम क्या ज़मीनी रूप पे कर सकते हैं, हम अलग क्यों हैं और आम आदमी पार्टी अलग क्या करना चाहती है? भाई जो बेसिक नीड है, जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं, उसको ये नहीं पता है कि आप चुनाव जीतने के समय आप वादे करते हो घर घर जाके कि हम आपको सड़कें बनवा के देंगे, हम आपकी ये व्यवस्था करवाएंगे, लाइटिंग करवाएंगे, पानी करवाएंगे। ये तो आम मुद्दे हैं ही हैं, ये बने ही रह रहे हैं। जब तक चुनाव चलता रहेगा ये मुद्दे बने रहेंगे। आपका मैनिफेस्टो क्या है मैम? जो आपने चुनाव घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो में क्या क्या आपने घोषणा की है और जनता के बीच क्या क्या बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम किसी से कोई भी खोखले वादे नहीं करेंगे। जो आम लोगों के, जो हम घर घर तक पहुँचेंगे, सबसे पहले जो एक चीज़ है राजौंद में कि जो शैक्षिक, आर्थिक और जो क्या नाम है सामाजिक जो स्थिति है, यह यहाँ की बहुत पिछड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उन सब चीज़ों पे सुधार करना है कि जब तक यहाँ पे एक वो राजौंद वाले एक अच्छा कैंडिडेट जनता के सामने नहीं लेके आएंगे, उसका चुनाव नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो मैम, आपके राजौंद की प्रमुख समस्या क्या है इस समय? जो आपने गली आप घूमे हो, आपने देखा भी हो, तो आपकी प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्याएं जैसे यहाँ पे है कि सड़कें जो है, वहाँ पे गड्ढे हैं, नालियाँ हैं, पानी बह रहा है, मार्केट में है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी है कि जो शॉपकीपर है, दुकान शटर ऑन करने से पहले जो नालियों का जो पानी है वो सड़कों पे आता है। सीवरेज की समस्या जी, बहुत ज्यादा सीवरेज की समस्या है और पानी की भी समस्या है। स्वच्छ भारत मिशन पर क्या कहेंगे? कितने डस्टबिन आपको शहर में देखने को मिलते हैं और स्वच्छता का कैसा आगाज आपको आपके शहर में दिखाई देता है? देखिए, स्वच्छता की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ जगहों पे तो है कि आपको डस्टबिन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो हमारी स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है कि कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी आती है, वो भी यहाँ रूटीन वे पे नहीं आती है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार आती है। तो यहाँ पे जो कूड़े की समस्या है, अब कूड़ा घर पे इकट्ठा होगा तो वो सड़कों पे आएगा, अब सड़कों पे आएगा तो वो पूरी गंदगी तो फैलाते ही फैलाता है। डॉक्टर प्रीति को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले कार्य राजौंद में क्या हुआ? सबसे पहला, अगर मुझे यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद देती है और मुझे इस योग्य समझती है कि वो अगर परिवर्तन के लिए तैयार है, कि वो राजौंद में कुछ नया देखना चाहती है, यहाँ पे परिवर्तन देखना चाहती है, तो उनकी जो भी समस्या है, मैं वादा तो नहीं कर रही हूँ मगर मैं उन्हें आश्वासन देना चाहती हूँ इस मंच से कि उनकी जो भी समस्या है उनका मैं निवारण करने की पूरी कोशिश। अच्छी बात आपने कही, वादा तो बहुत नेता लोग करते हैं, शुरू से करते हुए आए, तो वादा पूरा नहीं होता। हकीकत में लोगों का विकास करेंगे या पार्टी को ऐसे ही? पार्टी तो बहुत सी थी, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, आम आदमी पार्टी है, ये किसी जाति वर्ग विशेष पे काम नहीं करती, ये लोगों के लिए है, जनता के लिए है। हम जन समस्याओं के लिए यहाँ बैठे हैं और जनता ही हमें बनाती है और जनता ही हमें बिगाड़ती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे क्या कहेंगे? आप खुद एक बेटी है, महिला है, तो क्या कहना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि हमारे जो भारत में आज भी कई ज़िले ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं, कस्बे ऐसे हैं जहाँ भी आज भी लड़कियों को वो महत्व
महत्व नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल पा रही, उनका वो अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो जो हम कहते हैं ना कि जो घर की जो नींव होती है, जब तक वो मजबूत नहीं होती है तब तक बिल्डिंग मजबूत होती ही नहीं। तो हमें यहाँ पे शिक्षा के लिए पहले बेसिक ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं आती हूँ तो मैं यहाँ पे बच्चों की शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दूँ। देखिए 19 तारीख का यहाँ पे चुनाव है और मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि वो एक सही कैंडिडेट का चुनाव करें, बिना किसी के दबाव में आके कि कोई हमारा अपना है या किसी के प्रेशर में आके वो अपना जो एक बहुमूल्य वोट है उसको बर्बाद ना करें। वो उनका खुद का निर्णय है, वो सही और गलत में समझें कि उन्हें आखिर परिवर्तन चाहिए या वही खोखले वादे चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार वह चुनाव के अंदर जो आई है, किस प्रकार स्थिति को बदलने के लिए आई है। बेटी आजकल चूल्हा नहीं जलाती, रोटियां तक नहीं पकाती, कहते हैं उनके साथ साथ राजनीतिक भी करती हैं। हमारे उनके साथ प्रतिनिधि राजन टिंकू जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर आपका स्वागत है और सरगर्मी बड़ी तेज हो रही है, भरपूर जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए चुनावी माहौल तो तकरीबन गर्म हो ही चुका है, सारी पार्टियाँ अपने स्तर पे आ चुकी हैं। फिलहाल पहले की जो पार्टियाँ थी, जब लोग वोट देते हैं, ये जब इनको जरूरत होती है तब तो ये आ जाते हैं, लेकिन जब जनता काम के लिए जाती है तब इनको जनता दिखाई नहीं देती। प्रतिनिधि साहब आप सुनकर आओगे कभी आप ये तो ना करें कि एसी में बैठे हैं जनता पीछे से घंटे बजाते? ऐसा कुछ नहीं है। मैडम ने अपनी नौकरी छोड़ के आई है। ओके, 1 लाख रुपए करीब इनकी सैलरी थी, लाइब्रेरी की उस पर रही है और लेक्चरर भी रही हैं। हमारा जो चुनाव लड़ने का यहाँ से मुख्य जो उद्देश्य है यही है कि हम जमीनी स्तर पे आके लोगों की जो समस्याएं हम उनको दूर कर सकें और विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जो आज यहाँ पे निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, नालियाँ गांव में गलियों में घूम के देखें, नाली में पानी भरा पड़ा है, काफी भरा पड़ा है क्योंकि निकासी नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी अपना कार्य नहीं कर पा रही है, उनके पास जो ठेकेदार हैं वो अपना सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आते कितने हैं और जाते कितने हैं, लेकिन वाला संदीप गोयल आपको अच्छी तरह जानता है। ठीक है सर, मुझे ये पता है कि आप जनता की सेवा भी कर सकते हैं, जो मेरा मन कहता है, क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ जी। टिंकू राजंदिया अगर अपने विश्वास पर खरा नहीं उतरता तो क्या मैडम को 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दिलवा देगा? जी बिल्कुल, मैं जनता से वादा करता हूँ, अगर हम काम नहीं कर सके, जनता की उम्मीद पर खरा नहीं हो सकते तो हम इस्तीफा दे देंगे। जिसको जनता चाहे उसे अपना प्रतिनिधि दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रतिनिधि के तौर पर टिंकू थे। हम आपको बता दें पर्सनली तौर पर मैं भी इनको जानता हूं, कई कवरेज करते हैं, हमारी बात भी होती है, अच्छे इंसान है। उनकी धर्मपत्नी इस समय चुनाव मैदान में है। जनता से भी हमारी अपील रहेगी, पर्सनल अपील रहेगी कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर एक बार विजय जरूर बनाए, ताकि पता चल सके। राजन की समय आप गलियां देखिए, गटायुक्त गलियां आपको जरूर मिलेगी, पानी खड़ा हुआ मिलेगा, मच्छर आपको काफी सारे यहाँ पर मिलेंगे, चाहे चिकनगुनिया हो, डेंगू जैसी बीमारियां हो, आने वाले समय में काफी कुछ हो सकता है। लेकिन यदि राजन की तकदीर बदलनी है, एक बार कैंडिडेट को बदलकर जरूर देखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। क्या नाम है सर आपका? जोनी जी। कुछ खाया पिया नहीं सुबह से, इतने आराम से बोल रहे हैं? क्या नाम? जोनी नाम बता। किसको वोट दे रहे हैं? डॉक्टर प्रीति को। डॉक्टर प्रीति। क्या चुनाव चिन्ह है? झाड़ू का निशान, आम आदमी पार्टी। अरे पार्टियां तो और भी बहुत सी थी, फिर आप झाड़ू के पीछे क्यों पड़ गए मेरे भाई? यही अभी आम पार्टी ही आजकल जो है विकास कर रही है पंजाब में भी, अभी जैसे कि बढ़िया मोहल्ला बनाया है, दिल्ली में काम किया है। आपको लगता है डॉक्टर प्रीति जनता के वादों पर खरा उतरेंगी? हाँ जी, अभी इनसे उम्मीद भी है, जो लेके चल रहे हैं अभी हमारे जो कमियां है जो हमारी है, जो ये डॉक्टर प्रीति हमारी दूर करेगी। हमारे साथ युवा वर्ग कुछ और भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अखिल। अखिल जी, इतनी गर्मी में क्यों बड़े हुए यहाँ पे? क्या मिल रहा है यहाँ? राजनेता तो भाई तो अपना वोट मांगते हैं। नहीं, कैंडिडेट भी देखना पड़ता है, राजनीति देखी जाती है। कैंडिडेट डॉक्टर प्रीति कैंडिडेट अच्छी है। हाँ जी सर, विश्वास है, काम विश्वास है, पक्की बात लगे हुए हैं। देख लो कभी नौजवान युवा को वही बात है ना, डोकोसले मिले बात नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे वोट झाड़ू को दी? हाँ जी सर। तस्वीरें राजन से आ रही थी, हम आपको बता दें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। यंग है, चुनाव सर पर है, आने वाली 19 तारीख को झाड़ू के निशान वाले सामने वाला का बटन दबाकर डॉक्टर प्रीति को विजय बनाए। संदीप कुमार गोयल, राजन।